सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। बीएसएफ ने त्रिपुरा में जनशक्ति निर्वात को 54 जवानों के परीक्षण के रूप में देखा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कोविड-19 मामलों में स्पाइक के बाद त्रिपुरा के धलाई जिले में एक जनशक्ति निर्वात को देखता है। बीएसएफ के 54 कर्मियों, 2 कर्मियों की पत्नियों, उनके 5 बच्चों और एक गड़बड़ कर्मचारी सहित 62 लोगों में से कई 138 बटालियन ने पिछले 5 दिनों में सकारात्मक परीक्षण किया था। आधिकारिक सूत्रों ने बटालियन मुख्यालय कांधार में इसका प्रशासनिक आधार शिविर और करीना बॉर्डर आउटपोस्ट को कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया है। 138 बटालियन मुख्यालय में परिवार सहित 700 से 800 लोग हैं। कर्मियों के एक वर्ग के सदस्य लगभग 200 से 300 लोगों को अलग किया जा रहा था। बीएसएफ का 86 बटालियन का मुख्यालय भी उसी परिसर में स्थित है। बीएसएफ के सूत्रों ने कहा कि अब तक कोई जनशक्ति संकट नहीं था। बीएसएफ सूत्रों ने बताया कि भारत बांग्लादेश के साथ करीना सीमा चौकी को एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सीमा से सटे चौकी के बीएसएफ कर्मी देखभाल कर रहे थे। विजाग गैस रिजर्व मरने वालों की संख्या 11 हो गई। एपी सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। गुरुवार सुबह विजाग में एक रासायनिक संयंत्र से कथित गैस रिसाव के कारण 2 वरिष्ठ नागरिकों और एक 8 वर्षीय लड़की सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 5000 से अधिक लोग बीमार हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार गोपालपट्टनम के निकट नादुतोटा क्षेत्र के पास आर वेंकटपुरम में एलजी पॉलीमर उद्योग में से सुबह 3 बजे के आसपास रिसाव हुआ। घटना से 3 किमी त्रिज्या क्षेत्र में स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई लोग सड़कों पर बेहोश पड़े देखे गए, जबकि कुछ को सांस लेने में तकलीफ हुई। लोगों ने उनके शरीर पर चकत्ते और आंखों के लाल होने की भी शिकायत की। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सैकड़ों लोगों को निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा वेंकटपुरम और आसपास के इलाकों के करीब 128 लोगों को केजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। केजीएच में 128 में से 98 व्यक्ति ठीक हो गए हैं और 10 लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। केजीएच में मौत का आंकड़ा बढ़ नहीं सकता है, डॉक्टरों ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को फोन पर बुलाया और विजाग गैस लीक इंसिडेंट के बारे में जानकारी ली। एयर इंडिया विदेशियों के लिए बुकिंग आउटबाउंड प्रत्यावर्तन उड़ानों पर वीजा धारकों को खोलता है। एयर इंडिया ने योग्य विदेशी नागरिकों और यूके, यूएसए और सिंगापुर के वैध वीजा धारकों के लिए बुकिंग शुरू की है, जो वंदे भारत मिशन के तहत 7 मई से 14 मई के बीच संचालित की जाएंगी। अधिकारियों ने कहा, राष्ट्रीय नागरिकों या वैध वीजा धारकों भारतीय नागरिकों से उसी तरह का किराया लिया जाएगा जो इनबाउंड रिप्रेजेंटेशन फ्लाइट्स में सीट चाहते हैं। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के बीच वंदे भारत मिशन के तहत सभी फ्लाइट्स के लिए एयर इंडिया एक यात्री से 1 लाख रुपए का किराया तय कर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच उड़ानों के लिए शुल्क प्रति यात्री 18,000 से 20,000 रुपये है और यह भारत ब्रिटेन उड़ानों के लिए प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये है। Mi-17 हेलीकॉप्टर सिक्किम में आपातकालीन लैंडिंग करता है। अधिकारियों ने कहा, भारतीय वायुसेना के एक Mi-17 मध्यम लिफ्ट परिवहन हेलीकॉप्टर ने गुरुवार को सिक्किम के मुक्तांग में एक आपातकालीन लैंडिंग की। अधिकारियों ने कहा कि वायुसेना के 4 हवाई जहाज और 2 भारतीय सेना के जवानों के हेलीकॉप्टर पर सवार होने की सूचना है। आईएएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर चटन से मुक्तांग तक एक नियमित हवाई रखरखाव के लिए था और इस घटना में उसे नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच का आदेश दिया गया है। कोविड-19 लॉकडाउन। 63,000 प्रवासी श्रमिक, 6,000 छात्र विशेष ट्रेनों के माध्यम से बिहार लौटते हैं। लगभग 63,000 प्रवासी श्रमिक और 6,000 छात्र पिछले कुछ दिनों में बिहार के विभिन्न जिलों में लौट आए हैं। 50 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों ने बिहार और अन्य राज्यों के विभिन्न स्थानों के बीच यात्रा शुरू कर दी है। बुधवार को 14 से अधिक प्रवासी श्रमिक पूरे देश से आए 13 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को द्वारा देश आए। सचिव सूचना और जनसंपर्क अनुपम कुमार के अनुसार
बिहार में विभिन्न राज्यों से 13 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के साथ कुल 14,651 प्रवासी कामगारों ने वापसी की, जबकि 28,467 से अधिक प्रवासी कामगारों को 24 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में वापस जाना है। गुरुवार को ट्रेनों में उन्होंने दावा किया, हम पंचायत से संगरोध के तहत उन्हें शुद्ध स्वच्छ स्थितियों में सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ जिला स्तर पर ब्लॉक करने के लिए तैयार हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुमार ने कहा कि 187 आपदा राहत केंद्र संगरोध के तहत 63,250 प्रवासियों के लिए आज तक कार्यात्मक हैं। लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा, इसके अलावा कुल 3,060 संगरोध केंद्र, जिसमें 1,116 स्कूल आधारित संगरोध केंद्र भी शामिल हैं, 28,577 लाभार्थियों के साथ कार्यात्मक है, जो कोविड-19 के प्रकोप को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा, 7 साल की जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना। योगी सरकार कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाती है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करके एक कड़ा कानून लाया है। इस संबंध में प्रस्ताव को बुधवार को यहाँ राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य और महामारी योग नियंत्रण अध्यादेश 2020 में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों सहित कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करने पर 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। सरकार द्वारा तैनात किया गया प्रमुख सचिव ने कहा कि नए अध्यादेश में उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है जो कोरोना योद्धाओं पर थूकते हैं, संगरोध के दौरान अलगाव मानदंडों का उल्लंघन करने के अलावा उन पर गंदगी फेंकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जो लोग कोरोना योद्धाओं के साथ हमला करके या दुर्व्यवहार करने के लिए लोगों को उकसाते हैं। ऐसे तत्वों को वेश में करने के लिए इसमें 2 से 5 साल की कैद और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान था। जनता के लिए जल्द ही परिवहन शुरू करने के लिए परिवहन नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि तालाबंदी के कारण 25 मार्च से सड़कों पर उतर रहे सार्वजनिक परिवहन को जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। गडकरी ने बस और कार ऑपरेटरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की और जोड़ा गया कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए कोई अस्थायी तारीख नहीं थी। तालाबंदी 17 मई को समाप्त होने वाली है। गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को फिर से शुरू करने के बाद भी सामाजिक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। सरकार ने 1 मई को परिवहन के लिए कई छूट की पेशकश की थी, हर एक क्षेत्रों में टैक्सी की तरह। हमारा आईटी क्षेत्र अन्य उद्योगों की तुलना में कोविड मंदी को बेहतर प्रबंधन करेगा, क्रिस गोपालकृष्णन। जैसा कि महामंदी के बाद से दुनिया अब अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रही है, एक्सलियर वेंचर्स के अध्यक्ष और इन्फोसिस के सह संस्थापक कृष्ण गोपालकृष्णन का मानना है कि भारत का आईटी क्षेत्र इस सब के अंत में और भी मजबूत होकर उभरेगा। क्रिस ने बताया कि एक अपरिहार्य विलुप्त होने के बावजूद यह अस्थायी होगा और आईटी सेक्टर अन्य क्षेत्रों की तुलना में मजबूत वापस उछाल देगा। यह बताते हुए कि आईटी क्षेत्र कैसे प्रतिक्रिया देगा, उन्होंने कहा कि आईटी और आईटीएस दोनों सेक्टर प्रभावित होंगे क्योंकि उनके ग्राहक हिट होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाए गए रिश्ते मजबूत हैं और यह पुनरुद्धार को गति प्रदान करने में मदद करेगा। दुनिया की शीर्ष 2000 कंपनियों के साथ काम करता है और उनमें से हर एक को राजस्व में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से यात्रा और आतिथ्य के क्षेत्र में, और वह आईटी क्षेत्र में संचारित हो जाएगा और उन्हें राजस्व में गिरावट दिखाई देगी, क्रिस ने कहा। पुणे में पेट्रोल पंप अब सभी वाहनों की सेवा ले सकते हैं। पुणे जिला प्रशासन ने बुधवार को गैर नियंत्रण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों को पास या पहचान पत्र के बिना ईंधन बेचने की अनुमति दी। जिले के पेट्रोल पंपों को सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच सभी वाहनों को पेट्रोल और डीजल बेचने की अनुमति दी जाएगी। यह एक अधिसूचना में कहा गया है। वास्तव में ईंधन केवल आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने में शामिल लोगों को बेचा जा रहा था। दूसरी ओर पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि पुणे शहर में वाहनों की आवाजाही के लिए पुलिस पास की आवश्यकता होगी।
जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने जारी आदेश में कहा, पेट्रोल पंप अपनी सुविधा के लिए आने वाले सभी वाहनों को पेट्रोल और डीजल मुहैया कराएंगे, जो जिले के कंट्रीब्यूशन जोन के बाहर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बिना किसी पहचान पत्र या पुलिस पास के चलेंगे, कहा हुआ। पचासी और बीएसएफ कर्मी कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट करते हैं, कुल 154 संक्रमित। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 25 और कर्मियों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जो कुल 154 हैं। बुधवार को बल के एक अधिकारी ने कहा, इसमें 60 से अधिक सैनिक शामिल हैं, जिन्हें जामिया में कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों के लिए तैनात किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी का चांदनी महल क्षेत्र और अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय टीम आईएमसीटी की एस्कॉर्ट टीम से 6 जो राज्यों में कोविड-19 रोकथाम उपायों की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा किया। कम से कम 37 संक्रमित कर्मचारी त्रिपुरा फ्रंटियर से हैं। कुल 85 नए मामलों का पता लगाया गया है। सैनिक आवश्यक और परिचालन कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, एक बल के प्रवक्ता ने कहा। बीएसएफ कर्मियों ने 69 मामले मंगलवार तक सकारात्मक परीक्षण कर रहे थे और इसलिए कुल 154 पर जाता है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद फोन करेंगे भारत बांग्ला व्यापार पर एमएचए पत्र पर पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कहा कि वह सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत बांग्लादेश सीमाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर विचार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के जवाब में टेटे के गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने यह बात कही। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कॉल करें। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से आवश्यक सामानों की आवाजाही की अनुमति नहीं देने के लिए केंद्र दिन के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार पर भारी पड़ा। इस तरह के कृत्यों के अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ होंगे। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में एमएचए ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने माल की मुक्ति आवाजाही के लिए केंद्र के बार निर्देशों को लागू नहीं किया है और यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करती है। सेंसेक्स 242 अंक गिर गया, निफ्टी 9,200 अंक का स्तर देता है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच इंडेक्स हैवीवेट एचडीएफसी जुड़वा और कोटक बैंक में नुकसान से भरी इक्विटीज बेंचमार्क सेंसेक्स गुरुवार को 242 अंक से अधिक गिर गया। 31,362.87 के निचले स्तर को छूने के बाद 30 शेयर सूचांक 242.37 अंक या 0.76% कम हो गया, 1,443.38 पर। व्यापक रूप से एनएसई निफ्टी 71.85 अंक या 0.78% फिसलकर 9,199.05 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में ओजनजीसी 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ एनटीपीसी, कोटक बैंक, टाइटन, भारतीय एयरटेल और पावर ग्रिड पर फिसल गया। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक 6% तक लुढ़क गया। M&M, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा अन्य लाभार्थियों में शामिल थे। मार्केट ने सुबह के सत्र में घाटे में कटौती करने की कोशिश की, लेकिन उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तु और बैंकिंग क्षेत्रों में फिर से शुरू करने में विफल रहा। बुधवार के स्तरों के नीचे बेंचमार्क रखते हुए नरेंद्र सोलंकी, हेड इक्विटी रिसर्च, मौलिक आनंद राठी। तीन फ्लैमिंगो खिलाड़ी कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं। 3 फ्लैमिंगो खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। ब्राजील में फुटबॉल को फिर से शुरू करने की योजना पर ताज़ा संदेह व्यक्त किया है। बुधवार को देर से जारी एक बयान में फ्लैमिंगो ने कहा कि क्लब ने 30 अप्रैल से 3 मई तक 293 लोगों का परीक्षण किया, जिनमें से 38 लोगों ने सकारात्मक परीक्षण किया। संक्रमित खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया था। सकारात्मक परीक्षण करने वाले अन्य लोगों ने फ्लैमिंगो में 6 सहायक कर्मचारी, क्लब के अनुबंधित कंपनियों के 2 कर्मचारी और खिलाड़ियों और कर्मचारियों के 25 परिवार शामिल हैं। ब्राज़ील के सेरी ए और कोपा लिबर्टाडोरेस चैंपियन ने कहा कि सकारात्मक परीक्षण करने वालों को संगरोध में बने रहने का आदेश दिया जाएगा। आगे के परीक्षणों से पता चला कि उनके पास अब वायरस नहीं है। हम सरकारी अधिकारियों के साथ पूर्ण सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ
कम से कम समय में फुटबॉल गतिविधियों में महत्वपूर्ण वापसी के साथ सहयोग करते हैं, बयान में कहा गया। भारत की कोविड-19 की गिनती 52,952 तक पहुंचती है। 1,783 पर मृत्यु हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 3,561 नए मामलों और 79 मौतों के साथ कोरोना वायरस उपन्यास के कुल मामलों की गुरुवार को भारत में 50,000 की संख्या पार कर गई। कुल मामलों में 35,902 सक्रिय हैं, जबकि 15,266 लोग बरामद हुए हैं और 1,783 लोगों की बीमारी से मौत हो गई। महाराष्ट्र में भी 651 मौतें दर्ज की गई। सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए। गुजरात में कम से कम 396, मध्य प्रदेश में 185 और पश्चिम बंगाल में 144 लोग मारे गए। राजस्थान में 92 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 65 लोगों की मौत राष्ट्रीय राजधानी में हुई। तमिलनाडु में कुल 4,829 मामले दर्ज किए गए, मध्य प्रदेश में 3,138, जबकि राजस्थान में अब तक 3,317 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2,998 मामले सामने आए हैं। जिन राज्यों में 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं वे आंध्र प्रदेश 1,777, पंजाब 1,516, तेलंगाना 1,107 और पश्चिम बंगाल 1,456 है। गोवा कोरोना मुक्त बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वहां से कम 7 मामले सामने आए, लेकिन सभी ठीक हो गए। तटीय राज्य में कोई मौत नहीं हुई। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।